एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 15th टर्म है 47 और 20th टर्म है 62। तो हमें इसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता करना है। तो AP की दो फॉर्मूलाज हैं, AN इजकल टू A प्लस n माइनस वन इंटू डी एंड S इजकल टू n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n माइनस वन डी। इससे हम सम पता करते हैं। इस क्वेश्चन में ना तो हमें सम दिया गया है और ना हमने सम पता करना है, तो ये इक्वेशन हम यूज़ नहीं करेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अभी देखिए इसमें 15 टर्म है 47, 20th है 62। तो इस इंफॉर्मेशन को हम इस फॉर्मूला में लगाएंगे। तो अर्थात A15 ये वाली अगर इंफॉर्मेशन लगाएं इज A प्लस 15 माइनस डी, n है 15 यहाँ पर, 47 जो उसकी वैल्यू है प्लस A फर्स्ट टर्म प्लस 14 माइनस डी, 15 में से घटाया 14 अपॉन डी। सेकेंड जो उसकी टर्म है जो हमें बताई गई है वो है 20th 62। तो वो भी वैल्यू हम लगा देंगे इस फॉर्मूला है। तो A 20th है 62, A प्लस 20 माइनस वन इंटू डी, क्योंकि यहाँ पर है n माइनस वन, तो यहाँ पर n है 20 माइनस वन इंटू डी। तो इसको जब सॉल्व किया तो हमें क्या मिली इक्वेशन A प्लस 19D इज इक्वल टू 62। ये इक्वेशन बनी इसकी सहायता से। और पहली इक्वेशन क्या बनी, A प्लस 14D इज इक्वल टू 47, वो इसकी सहायता से बनी। अब ये दो इक्वेशंस हैं जिसमें से हम एक टर्म को एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अगर हम फर्स्ट टर्म को सेकंड में से माइनस कर दें तो A और A एलिमिनेट हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा 5D इक्वल टू 15। तो वहाँ से D की वैल्यू निकल गई 3। तो हमें पता लग गया इसका कॉमन डिफरेंस है 3। अब ये 3 की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में लगा सकते हैं, या 1 में या 2 में। तो मान लीजिए हमने ये 2 में लगा दी, तो A प्लस 19 इंटू 3, ये 3 वैल्यू D की है, इजकल टू 62। तो इसको जब सॉल्व करेंगे A इज इक्वल टू 5। तो ये इसकी फर्स्ट टर्म बनी। तो फर्स्ट टर्म है 5 एंड कॉमन डिफरेंस है 3। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। इस फॉर्मूला से जनरली दो इक्वेशंस बनेगी। उन दो इक्वेशंस में पहले आप A को एलिमिनेट करेंगे, D की वैल्यू निकल जाएगी, फिर D की वैल्यू निकलने के बाद में किसी भी इक्वेशन में D की वैल्यू निकाल के आप A ढूंढ सकते हैं। तो इस फॉर्मूला से आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ढूंढ सकते हैं।